हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल। हमने स्टार्ट कर दिया है अपना बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर क्लास 10 का, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और एक इंट्रोडक्शन क्लास आपने देख लिया है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोगों को वीडियो पहले देखिए ताकि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उसमें हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें सबके वीडियो जा रहे हैं, चाहे वो क्लास 9th के हों या क्लास 10th के हों। तो आपको कोई भी वीडियो देखने में या कोई भी वीडियो को ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है। तो हमने स्टार्ट कर दिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। लास्ट क्लास इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि दो सिस्टम काम करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में। एक है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? सो अ सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्व्स है, हमारे पूरे बॉडी में क्या है, नर्व फैली हुई है। तो जो सिस्टम इस नर्व सेल से तैयार है इसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और इस नर्वस सिस्टम में बहुत सारी चीजें मिलकर काम करती है, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा पूरा मसल्स, हमारे ग्लैंड्स, सब कुछ क्या करते हैं, एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो कुछ नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कि सबसे पहले तो सेंस ऑर्गन की बात हमने की थी कि कहीं भी मैसेज हो, कोई भी मैसेज हम लोग को अगर इन्वायरमेंट से मिल रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है, तो किसके थ्रू मिल रहा है, हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू मिल रहा है। तो जिस सेंस ऑर्गन का वह पार्ट जो मैसेज को रिसीव कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? रिसेप्टर। और ये मैसेज फिर जाता है ब्रेन में, ब्रेन फिर सोचता है, समझता है और अकॉर्डिंगली क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो फिर रिस्पॉन्ड करने के लिए जो नर्व सेल्स हैं वो पहुंचते हैं हमारे मसल्स में, उसको कहा जाता है इफेक्टर। ठीक है, तो हम लोग रिसेप्टर और इफेक्टर भी इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है भाई? नर्व सेल से मिलकर बना है। क्या करता है ये? इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में हम जितने भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उन सबको ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। It is the control system for all our action, thinking and behavior. हम लोग जो भी सोच रहे हैं वो किसी ना किसी कारण कैसे सोच रहे हैं, जब हमें कुछ मैसेज मिल रहा है ना, हम कुछ मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, तो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही रिस्पॉन्ड करते हैं, वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है। और ये सब कौन कर रहा है भाई? कंट्रोल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। It helps the other system of our body to work together. सिर्फ सोचने समझने की ही बातें नहीं, हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन साथ मिलकर का काम करते हैं। तो इन सबको साथ लेकर काम करने का काम भी कौन सा करता है सिस्टम? ये नर्वस सिस्टम काम करता है। It receive information from the surrounding, बाहर से ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, प्रोसेस इट, उसके बाद प्रोसेस कर रहा है, इंटरप्रेट इट एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। सोच रहा है, मैसेज को ले रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है और उसके अनुरूप क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। तो ये हमारा है एक नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन। मैंने बात की रिसेप्टर्स की। हम लोग क्या कर रहे हैं अपने थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, है ना, थ्रू आवर सेंस ऑर्गन हम लोग क्या कर रहे हैं, मैसेज को रिसीव कर रहे हैं हमारे बॉडी में। तो हमारा जहाँ जहाँ सेंस ऑर्गन है वहाँ पर रिसीव करने के लिए जो नर्व्स प्रेजेंट है ना, जो रिसीव कर रहे हैं मैसेज को, उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर। और रिसेप्टर इज अ सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल, जहाँ पर भी है, चाहे हमारे आंखों में हो, हमारे कान के पास हो, हमारे नोज के पास हो, हमारे स्किन में हो, हमारे टंग में हो, जहाँ से भी हम लोग मैसेज को रिसीव कर रहे हैं वहाँ का सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल। इन ए सेंस ऑर्गन
which is sensitive to the particular type of stimulus. सेंसिटिव है कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, जैसे कि लाइट के लिए कौन है भाई सेंसिटिव? लाइट के लिए हमारा आई सेंसिटिव है। ये इसको कहते हैं हम लोग फोटो रिसेप्टर। तो हमारा जो फोटो रिसेप्टर है, आंख में जो सेल और ग्रुप ऑफ सेल है जो क्या कर रहा है, लाइट को डिटेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? फोटो रिसेप्टर। साउंड हमारे कान में होगा, है ना, साउंड को डिटेक्ट कर रहे हैं हम लोग किससे? फोनो रिसेप्टर। मीन्स कान के पास जो रिसेप्टर है उसको हम लोग कहते हैं फोनो रिसेप्टर। स्मेल कहाँ होगा? हमारे नाक के पास, है ना, ये डिटेक्ट करेगा किसको? स्मेल को डिटेक्ट करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। टेस्ट कहाँ पर होगा? टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे टंग में, है ना, हमारे टंग में होगा टेस्ट करने के लिए। ये ग्रुप ऑफ सेल्स, इसको हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। हीट एंड कोल्ड, हमें गर्मी लगती है या गर्म चीज़ों को छूते हैं, ठंडे चीज़ों को छूते हैं, या फिर किसी प्रेशर भार का अनुभव हम लोग करते हैं, तो कहाँ से करते हैं? किसी को टच करके, छू कर, थ्रू आर स्किन, है ना। तो इस जो स्किन में रिसेप्टर प्रेजेंट है उसे कहा जाता है थर्मो रिसेप्टर। तो इन सारे रिसेप्टर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी में क्या आ रहा है? कोई भी मैसेज आ रहा है तो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? मैसेज को रिसीव करते हैं और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में छोड़कर सीधे कहाँ पहुंचा देते हैं? ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। अब ब्रेन में गया मैसेज, सोचा समझा क्या करना है, अब क्या करेगा? अब वो करेगा क्या? फिर से मैसेज देगा हमारे बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए, हमारे किसी मसल्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए, हमारे किसी ग्लैंड को रिस्पॉन्ड करने के लिए, और वो कौन करेगा? इफेक्टर। तो व्हाट इज इफेक्टर देखते हैं हम लोग। सो व्हाट इज इफेक्टर? एन इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ बॉडी का पार्ट विच कैन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। आप जो स्टिमुलस से हमें मैसेज मिला उसको हमें क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है। तो बॉडी का वह पार्ट जो रिस्पॉन्ड कर रहा है किसको? स्टिमुलस को, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। उस इंस्ट्रक्शन को जो आपके ब्रेन के द्वारा या आपके स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट योर नर्वस सिस्टम। सो आपको जो स्टिमुलस से मैसेज मिला, आप सोचे समझे और उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? अपने नर्वस सिस्टम से जिस भाग को रिस्पॉन्ड करने के लिए आप बोल रहे हैं, अपने बॉडी पार्ट्स के जिस भाग को आप रिस्पॉन्ड करने के लिए बोल रहे हैं, उसको कहा जाता है क्या? इफेक्टर। इट इज मेनली मसल्स एंड ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये हमारे बॉडी का क्या होता है? हमारे बॉडी का होता है ये मेनली मसल्स। हम लोग हाथ उठाएंगे, पैर चलाएंगे, कुछ बोलेंगे, अपने मुंह से कुछ बोलेंगे, कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। तो जो भाग हमारा रिस्पॉन्स कर रहा है वो हमारा बॉडी पार्ट्स कहलाता है इफेक्टर। सो रिसेप्टर जो रिसीव कर रहा है, इफेक्टर जो एक्ट कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है? जो रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्लियर? तो ये हो गया इफेक्टर एंड रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। तो हियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, न्यूरॉन इज अ सिंगल सेल, है ना, ये क्या है? एक सेल ही है, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। तो अगर हम लोग एक सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर के क्या करते हैं? टिश्यू बनाते हैं और यही पूरे सिस्टम को फॉर्म करते हैं, नर्वस सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो यही वो यूनिट है जो क्या कर रहा है? मैसेज को रिसीव भी कर रहा है और रिस्पॉन्ड करने के लिए भी मैसेज इसी के थ्रू आना जाना करता है। ठीक है, ये है क्या? न्यूरॉन। हम लोग अगर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो एक सेल की तरह ही है। ये एक सेल है, सेल के बीच में है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी, है ना। इस भाग को क्या बोलते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। तो न्यूरॉन
ये जो सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी से ही क्या निकलते हैं, कुछ फाइबर्स निकलते हैं जिसको नर्व फाइबर कहा जाता है। जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं वो है डेंड्राइट्स। जो सेल बॉडी से ये छोटा सा फाइबर्स निकल रहा है, तो शॉर्टर फाइबर है वो है डेंड्राइट्स। इस भाग को हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। ये हो गया आपका सेल बॉडी। और जो लॉन्गेस्ट फाइबर निकल रहा है सेल बॉडी से, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एक्सोन। ठीक है, तो ये है क्या, एक टिपिकल स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। होता क्या है, कैसे रिसीव करते हैं मैसेज को और कैसे ट्रांसफर करते हैं मैसेज को, उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, कहीं से भी कोई भी रिसेप्टर हो, मैसेज को हमेशा न्यूरॉन कहाँ से रिसीव करेगा, इस डेंड्राइट से ही रिसीव करेगा। तो डेंड्राइट्स सेल, ये न्यूरॉन का 3 कंपोनेंट है। इस पूरे न्यूरॉन के बॉडी का 3 कंपोनेंट मेन है। एक है क्या, डेंड्राइट्स, दूसरा हो गया इसका सेल बॉडी, और तीसरा हो गया एक्सॉन। ये है क्या, न्यूरॉन के कंपोनेंट्स। इन तीनों, ये तीनों ही मेन भाग है किसका, न्यूरॉन का। तो कहीं से भी मैसेज किसी भी रिसेप्टर से रिसीव की जाए, कहाँ जाएगी, सीधे डेंड्राइट से ही मैसेज क्या होगी, रिसीव होती है। यहाँ से ट्रैवल करते हुए ये पहुँचती है कहाँ, सेल बॉडी में पहुँचती है। कैसे पहुँचती है, जैसे ही रिसेप्टर कोई मैसेज को रिसीव करता है ना, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में चेंज हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है कुछ केमिकल सीक्रेट्स करती है, और ये केमिकल क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फॉर्म में ये क्या होता है, ट्रैवल करता है। तो डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी, एंड सेल बॉडी से किधर से होता हुआ, ये एक्सॉन से होता हुआ। तो ये बीच वाला भाग है एक्सॉन, और इसको ये भाग क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसको कहते हैं हम लोग माइलिन शीथ। ये इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन का काम करता है माइलिन शीथ, और मेनली बना होता है ये प्रोटीन एंड फैट का मिलकर, प्रोटीन एंड फैट का ये मिलकर बना होता है। ये प्रोटेक्ट करता है किसको, एक्सॉन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ताकि मैसेज जो है वो आराम से ट्रैवल कर सके। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, नर्व के एंडिंग में पहुँच जाता है। ठीक है, कहाँ पहुँच जाता है, नर्व के एंडिंग में पहुँच जाता है। ये है नर्व एंडिंग। तो ये एक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। अब यहाँ जैसे ही एक सेल का नर्व एंड करता है, दूसरा न्यूरॉन फिर रेडी रहता है क्या करने के लिए, मैसेज को रिसीव करने के लिए। और कौन भाग करेगा मैसेज को रिसीव, हमेशा कौन सा भाग करेगा बच्चों, कौन सा भाग करेगा, डेंड्राइट्स। मैसेज को हमेशा रिसीव डेंड्राइट्स ही करेगा, और उस नर्व एंडिंग से ही वो फिर क्या होगा, दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एक न्यूरॉन है ना, और ये जो है दूसरा न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में ये टच नहीं करते। ठीक है, ये टच नहीं करते आपस में, ये थोड़ी सी जगह बची रहती है इस तरह से। ठीक है, एक नर्व एंडिंग है और ये क्या कर रहा है, मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो मैसेज क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो ये जो शेप बनता है ना, ये जो शेप बनता है जहां पर क्या है, थोड़ी सी जगह खाली है, इस भाग को हम लोग कहते हैं, इस भाग को हम लोग कहते हैं क्या, सिनेप्स। इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्टिक गैप। सिनेप्स के नाम से जानते हैं, और गैप को हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक गैप। ठीक है, यहीं से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में मैसेज ट्रांसफर होता है। अगला डेंड्राइट इसे रिसीव करता है, और फिर ये सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन से होते हुए इसके नर्व एंडिंग में, फिर यहाँ कोई और नर्व प्रेजेंट है, न्यूरॉन 3rd में गया, 4 में गया, ऐसे ये ट्रैवल करते करते कहाँ पहुँच जाता है। अगर रिसेप्टर से ये रिसीव किया हुआ है तो कहाँ पहुँच जाएगा, ब्रेन में पहुँच जाएगा।
और फिर एक और नर्व्स क्या होगी, जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जब क्या किया जाएगा, आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए मैसेज को भेजा जाएगा, तो वो दूसरे नर्व्स के थ्रू ही क्या होगी, हमारे मसल्स तक, जो हम लोग इफेक्टर की बात की, हमारे मसल्स तक या हमारे ग्लैंड्स तक चली जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है बच्चों, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ जो मैसेज ट्रैवल करता है वो हमेशा वन साइडेड ही होगा। मीन्स मैसेज हमेशा डेंड्राइट्स से लेके नर्व एंडिंग तक ट्रांसफर होगा, कभी भी ये बैक में फ्लो नहीं होगा, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, डेंड्राइट्स फ्रॉम डेंड्राइट्स टू नर्व एंडिंग। ठीक है, तो जो नर्व सेल, ये जो न्यूरॉन है ना, ये 3 तरह का हो गया। इस तरह से 3 तरह का क्या हुआ न्यूरॉन का टाइप। पहला हो गया सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन किसको कहेंगे, सेंसरी न्यूरॉन उसको कहेंगे जो रिसेप्टर से मैसेज को लेकर कहाँ पहुंचा रहा है, ब्रेन तक पहुंचा रहा है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, रिसेप्टर से मैसेज को पहुंचा रहा है ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ये क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन करेगा ब्रेन से जो आपको इफेक्टर को भेजा जा रहा है मैसेज एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो ब्रेन से जो न्यूरॉन निकलेगा और कहाँ जाएगा, हमारे इफेक्टर तक जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे क्या, मोटर न्यूरॉन। इफेक्टर क्या होता है, या तो हमारा मसल्स या तो हमारा ग्लैंड्स, जिसको भी एक्शन लेने के लिए हमारा मोटर न्यूरॉन भेजेगा, या तो हमारे मसल्स को या फिर हमारे ग्लैंड्स को जो भी मैसेज भेजा जा रहा है ब्रेन से काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, वो किसके थ्रू भेजा जा रहा है, मोटर न्यूरॉन के। तो फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन कौन सा न्यूरॉन जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। एंड फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर कौन सा न्यूरॉन जा रहा है, मोटर न्यूरॉन जा रहा है। तीसरा टाइप का भी न्यूरॉन होता है, एक और है रिले न्यूरॉन। ये इन दोनों के बीच में काम करता रहता है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो बात किया हमने, हाँ ना, यहाँ पर जो मैंने बात किया कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं, सिनेप्स बनाते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा अलग फिगर बढ़ा करके हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे होता है ना। आई विल नाउ एक्सप्लेन हाउ नर्व इम्पल्सेस ट्रांसफर फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन। ठीक है, तो वन न्यूरॉन ये आप लोग देख रहे हो, ये भाग है किसका, एक न्यूरॉन का भाग है न्यूरॉन ए, और ये है दूसरे न्यूरॉन का भाग न्यूरॉन बी। ये है नर्व एंडिंग, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, और ये दूसरे न्यूरॉन का क्या है, डेंड्राइट्स है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच हमेशा क्या होता है, गैप होता है। ये बात बिल्कुल जानना है कि इस गैप होता है, और इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। मैसेज हमेशा रिसीव किया जाता है डेंड्राइट से और नर्व एंडिंग से, फिर दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है वो फिर मैसेज को रिसीव करता है, इसी तरह 3rd 4 में जाता है। तो होता क्या है, सबसे पहले जो भी रिसेप्टर के पास आपका न्यूरॉन होगा उसका डेंड्राइट्स क्या होगा, जैसे ही मैसेज मिला वो एक्टिवेट होगा और एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करेगा जिससे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकलेंगे। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फिर सेल बॉडी से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, एंडिंग में पहुंच जाएगा। ये देखिए, ये केमिकल सब्सटेंस को लिए हुए है और इस तरह से ये सिनेप्स में छोड़ता है केमिकल सब्सटेंस को। जैसे ही केमिकल सब्सटेंस डेंड्राइट्स में पहुंचता है ये एक्टिवेट हो जाता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इसके जनरेट हो जाते हैं और फर्दर फिर ये ट्रांसफर करता है एक्सॉन, सेल बॉडी टू एक्सॉन एंड फिर नर्व के एंडिंग में। और इसी तरह 3rd 4th 5th जितने भी न्यूरॉन्स का जो चैनल बना हुआ उसमें मैसेज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में ये ट्रांसफ़र होता जाता है। मैंने अभी बताया कि यह ट्रांसफ़र हमेशा कैसा होता है, 1 वे ट्रांसफ़र होता है। सो 1 वे ट्रांसफ़र क्यों होता है, क्योंकि जो केमिकल सब्सटेंस है वो हमेशा डेंड्राइट्स वाले एंड में ही सीक्रेट होते हैं।
ठीक है, वो कभी भी एंडिंग में सीक्रेट नहीं होते, वो हमेशा डेंड्राइट्स वाले भाग में ही केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं और तब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है और मैसेज फर्दर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये है फुल डिटेल किसका, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का और कैसे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर होता है, सिनेप्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नर्वस सिस्टम के नेक्स्ट भाग जो हमारा ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।